ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल अनमोल जानकारी के साथ और पाइए अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक जानकारियाँ। दोस्तों 19 अगस्त श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना यह एक चीज का उपाय। प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों वैसे हमारे हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व श्रावण पूर्णिमा का माना जाता है, क्योंकि वेद पुराणों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण पूर्णिमा 19 अगस्त को सुबह 3:44 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 19 अगस्त की ही रात को 11:55 पर होगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें बृहस्पति योग, ग्रह योग, शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। और ऐसी श्रावण पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 100 वर्षों बाद आया है और इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को तुरंत के तुरंत भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ लिखा हुआ है कि सावन का पवित्र महीना वह महीना होता है जिस दौरान भगवान शिव शंकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर उठता है, किसी पवित्र नदी में जा स्नान करता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। और अगर एक व्यक्ति को भगवान शिव शंकर, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा तिथि के दिन आप चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लेते हैं, तो ना केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और मानकर चलिए आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो 1 रुपए का सिक्का होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। स्टेनलेस स्टील जो होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है, शुक्र ग्रह का कारक होती है। जो बृहस्पति ग्रह होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु से जुड़ा होता है। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य और राहु केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ जो शुक्र ग्रह होता है यह व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अगर आपने सिर्फ सावन के अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा तिथि भी है, इस दिन चुपचाप 1 रुपए के सिक्के का उपाय शिव पुराण के अनुसार कर लिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा और आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुँचे, तो एक बात को समझ लीजिए, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। और अगर आप चाहते हैं
कि आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा। इस श्रावण पूर्णिमा तिथि की रात्रि को आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 1 रुपए के सिक्के लेने हैं। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है, वहाँ पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है, जहाँ पर आप अपना पैसा रुपया रखते हैं, और दूसरे सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि की रात्रि को कर लिया तो दोस्तों यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती है, असफलता को देखते देखते आप परेशान होते हुए चले जा रहे हैं, तो समझ जाइए आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना छोड़ चुका है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि की रात को एक घी का दीपक लेना है, 1 रब का सिक्का लेना है। आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ है वहां जाना है, क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी वास करने आते हैं। सबसे पहले पीपल पेड़ के पास आपको एक घी का दीपक जलाना है। 1 रुपए के सिक्के को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपने सर के ऊपर आपको 7 बार घुमा देना है और इस सिक्के को आपको पीपल पेड़ के पास रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा की रात्रि को कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा होगा, वह सारी परेशानी यह सिक्का अपने साथ ले जाएगा और आपका बृहस्पति ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन को आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। 1 लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में 1 मुट्ठी चावल डालना है, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लेनी है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। अर्पित करना इस चावल की पोटली को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और लाना है अपने व्यापार स्थान पर, जहां पर आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यह चावल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन जाएंगे, जिसके बाद आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके व्यापार में आप खुद देखेंगे चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको शिव पुराण के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी न खा, आप फल वगैरह ही खाए और कुछ मत खाना। व्रत में बाहर का गन्ने का जूस मत पीना, उसमें नमक पड़ा होता है। बर्तन कोई कितना भी साफ कर ले नमक रह ही जाता है। बाहर का जूस भी मत पीना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। जो हम घर में देखभाल कर लेंगे व्रत की, वो बाहर नहीं कर पाएंगे और वो नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा।
व्रत में डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है, तो खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन आप पानी, पूरी, इमली की चटनी वगैरह खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगे। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन में साधारण नमक फलों पर लगाकर या अमरूद के बीच में भरकर भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। आप सेंधा नमक फलों पर लगाकर खा सकते हैं। सावन के व्रत में चाय आप पी सकते हैं, लेकिन चाय में नमक मत डालना, इससे हड्डियां गल जाती है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो उसे पी लेना चाहिए। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप मीठी मीठी बर्फी भोग लगने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा खा सकते हैं। मीठी मछली खाए या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। यदि व्रत चटपटे पर रखा है तो आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान खा सकते हैं। आलू की सब्जी कुत्तों के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं। सादा दही में डालकर खीरा खा सकते हैं। धनिया खा सकते हैं। लौकी या कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। और आटा खाते समय आटा ध्यान से देख ल, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रतधारी को सावन सोमवार के व्रत में बेसन, मैदा, सत्तू, अन्न और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन में जितना जल्दी हो सके सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैगन रखा हुआ है, जो कि बैगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दे, इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो घर से बाहर फेंक दे। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती है, खासकर बैगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट पर सामग्री बिना पढ़े कोई भी डब्बा बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 90% डब्बा बंद सामान में पैकेट में लहसुन प्याज पड़ा होता है। आप कभी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। लहसुन प्याज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डब्बा बंद चीजों में और सावन में। यदि हमने गलती से यह चीज खा ली तो हमारा व्रत टूट सकता है। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कहीं पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करे। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करे। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रख, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और नहीं व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और नहीं पति को अपशब्द कहने चाहिए, इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नख, खून, दरी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग ले। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाए। दोस्तों, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ, माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवता से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत भी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे वो क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुरान बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा न। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को 1 बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जल हैरी कहते हैं। सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने सावन में ये चीज खा ली तो आपको करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना है। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान हल्का सा टच करना है।
ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर ले। आप देखना आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। बेलफल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे।